अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ सबके पसंदीदा मज़ेदार मोस्ट फेवरेट मसर दाल चावल। तो दाल चावल तो सभी की जान है, और अगर गर्मा गर्म दाल चावल मिल जाए आपको लंच टाइम में तो क्या ही बात होती है। तो आज की दाल होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी, जिसे खाते ही सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, और उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है दाल चावल। तो आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है, और साथ साथ कमेंट्स करके भी लाजमी बताना है कि आपको दाल चावल कौन से पसंद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसूर की दाल मैंने ले ली थी, 1 कप मेरी ये खड़े मसूर की दाल थी, जिसको मलका मसूर की दाल भी कहते हैं। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर शामिल किया था 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख लाल मिर्च पाउडर शामिल किया था, और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, और नमक भी मैंने 1 टीस्पून ही शामिल किया था। और बस इन सारे स्पाइसेस को हम ऐड करके दाल को अच्छे से गलाने के लिए रख देंगे। तो दाल जब हमारी अच्छे से गल जाएगी तो बाकी के स्पाइसेस हम उसमें बाद में ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही सिंपल ये दाल बनती है। तो ये देखें, दाल हमने इसको ढक दिया था ताकि दाल हमारी अच्छे से पक जाए, और दाल हमारी पक चुकी थी और गल चुकी थी, लेकिन दाल अलग और पानी अलग था। तो आप चाहें तो इसको इस टाइम पे ठंडी करके आप इसको मैशर की मदद से आप इसको अच्छे से घोट सकते हैं, या आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो बस ये दूसरी तरफ पक रही थी। अब हम इसका भगार अच्छा सा रेडी करेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने हाफ़ कप फ्राई पैन में घी गरम किया था, और साथ ही मैंने उसके अंदर शामिल किया था बारीक कटा हुआ थोड़ा अदरक, और छोटी सी मैंने हाफ़ प्याज बारीक कट करके ली थी, और वो अब मैं इसके अंदर शामिल करके लाइट सा इसको पकाऊंगी, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। तो अदरक और प्याज का बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, तो वो मैं लाजमी दाल के अंदर शामिल करती हूँ। तो प्याज हमारी हल्की हल्की सी पक गई थी, तो मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर और 2 से 3 मोटी मोटी मिर्चों को कट कर लिया था, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से एक जान होकर एक इसकी चटनी सी तैयार हो जाए। तो ये देखें, जब तक हमारी चटनी तैयार हो रही है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए जी जनाब, झटपट सी हमारी मज़ेदार सी चटनी बनके रेडी हो चुकी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ़ टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। तो ये हम लास्ट में शामिल करते हैं। बस ज़ीरा शामिल करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा था, और मज़ेदार सी हमारी चटनी इसी तरह से हमने पकानी है। बहुत ज़्यादा इसको हम कुक करेंगे तो फिर सारी जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं उनका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही कलर चाहिए। अब दूसरी तरफ हम बनाने लगे हैं साथ साथ चावल, क्योंकि जब दाल बने तो साथ में चावल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चावलों के लिए मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून घी लिया था, और साथ ही मैंने उसमें ज़ीरा शामिल किया था हाफ़ टी स्पून, और बस चावल मेरे जो पहले से भीगे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। और पानी हम अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। तो अगर आपके 2 गिलास के करीब चावल हो तो आप उसमें 4 गिलास पानी शामिल करके पकाएं, और नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करें, और बस इसको अच्छे से कुक कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ये ज़ीरा राइस बनके हमारे रेडी हो जाते हैं। और लास्ट में इसको आप दम पर लगा दें। तो बस ये देखिए, दूसरी तरफ हमारी ये जो दाल थी वो भी अच्छे से पक चुकी थी। तो बस इस तरह से गाढ़ी हो चुकी थी। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी इमली का पेस्ट शामिल किया था। तो साथ ही हमने अपनी ये जो चटनी तैयार की थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर आप इमली पसंद नहीं तो आप उसकी जगह अचार भी डाल सकते हैं। वैसे मैं
अचार भी डाल चुकी हूँ दाल में, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। आज मैंने इसमें इमली का पेस्ट शामिल किया था, बहुत ही खट्टा सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ जी मेरे चावल भी पूरे रेडी हो चुके थे, ये आप देख सकते हैं। ज़ीरा राइस मेरे खिले खिले से बन के रेडी हो चुके थे और दाल भी रेडी हो चुकी थी। तो बस अब इसको हम सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म चावल रेडी हो गए हैं। भाई मैंने तो तैयार कर लिए हैं, अब आप भी जल्दी से जाएं, तैयार करें और मज़े से गर्मा गर्म दाल चावल इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। आप देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी थी दाल मेरी ठंडी होने के बाद। और इसी तरह से सिंपल से झटपट से दोपहर में आप इसको लंच में बनाएं, इंजॉय करें और मुझे लाजमी बताएं आप कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्ती। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।